से सुनिएगा। देखिए, ट्रायल बैलेंस की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की नीड क्यों है? ट्रायल बैलेंस की जरूरत कहाँ पड़ती है? यह फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, नेम ऑफ ऑल अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर किया जाता है? टेस्टिंग अर्थमेटिक एक्यूरेसी, मतलब अर्थमेटिक यानी जो कैलकुलेशंस है वो चेक करने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं आपके? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, वो जो है ना ट्रायल बैलेंस के आधार पर तैयार होते हैं। ट्रायल बैलेंस बेस रहेगा, उसके बेस पे आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, गलतियां पकड़ने के लिए। इसका नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। बैलेंस का ट्रायल, ट्रायल करना है ना, गलती पकड़ना, वेरीफाई करना। तो जो आपने एंट्रियां करी है, उसको लेजर में पोस्टिंग किया, उसके बैलेंस निकाले, उस बैलेंस का ट्रायल। अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैटर है, तो जितनी भी गलतियां होती है उसको समझ के पकड़ना पड़ेगा ना। इस पे आ जाइए, हाँ जी, आप समझ रहे हैं। हेल्प इन कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या है? कंपेयर करना है ना, हर अकाउंट की तुलना करना, कंपेयर करना। हेल्प इन मेकिंग एडजस्टमेंट, कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट करना है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, है ना, उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस बना लिया यानी अब आप ट्रायल बैलेंस से गुजर गए, आपने गलतियां पकड़ ली, ठीक कर ली, ठीक है। इसका मतलब ये कि अब आपका अकाउंट प्रूफ हो गया, आपने खुद अपने आप को प्रूफ कर लिया कि नहीं, मैंने जो वर्किंग की है वो सही है, ठीक है। क्योंकि ये डाटा जो है आपके जीएसटी में जाने हैं, आगे चल के ऑडिट में जाने हैं, तो उसका वेरिफिकेशन और एक प्रूफ होना चाहिए कि नहीं, मैंने एंट्रियां सही करी। उस पर ही आपके क्लाइंट से अगर कहीं बैलेंस में गलती होगी, एंट्री में गलती होगी, और आपने क्लाइंट को गलत रिपोर्टिंग कर दी, बैलेंस ज़्यादा, पैसा उससे ज़्यादा मांग लिया, तो उसके क्या साइड इफेक्ट आने वाले हैं। या वो जीएसटी पे गलत फिगर चले गए, तो आगे चल के नोटिस आने की संभावना है, ऑडिट रिपोर्ट गलत हो जाएगी, तो उसका कितना नुकसान होगा ये हम बोल नहीं सकते। इसलिए वेरिफिकेशन जरूरी है। इवन दो कि हम चाय की छन्नी में चाय छापते हैं, फिर भी एक दो दाने चाय के बाहर निकल आते हैं, उसके बावजूद इसमें संभावना रहती है कि कुछ मिस्टेक जो है फिल्टर होके निकल जाती है। अपन बात जरूर करें थ्योरिकली, बट प्रैक्टिकली इवन दो कि उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो दोनों साइड से ऐसे फिल्टर होकर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन इवन दो कि ये काफ़ी फ्रूटफुल है और कंपलसरी और जानना चाहिए, ठीक है। तो इसमें किस टाइप की एरर? एरर ऑफ ओमिशन, जो ओमिट हो गई, एंट्री रह गई, उसको पकड़ सकते हैं। ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड में अगर कुछ मिस्टेक है ना, बिल में कुछ लिखा है, आपने कुछ कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर, ये वाला एरर होता है, ठीक है। आपने पार्टी का नाम गलत डाल दिया तो ट्रायल बैलेंस कैसे पकड़ेगा? या दोनों तरफ 10,000 को 1 लाख लिख दिया, दोनों तरफ 1 लाख लिख दिया, तो दोनों तरफ उतना बैलेंस इक्वल आएगा ना। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में फाइनल क्या होता है, आप सारे डेबिट क्रेडिट बैलेंस डालते जाइए, तो लास्ट में टोटल इक्वल आना चाहिए। तो आपने 10,000 का एंट्री की होगी और 10,000 को 1 लाख किया होगा, तो 90,000 ज्यादा बैलेंस बताएगा, लेकिन बैलेंस टेली बताएगा, टेली बताएगा, तो कैसे पता चलेगा गलत है? पता नहीं चलेगा। तो वो कंपनसेटिंग एरर होते हैं। 90,000 डेबिट भी बढ़ गया, 90,000 क्रेडिट भी बढ़ गया, कंपनसेटिंग एरर हो गया, वो पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। कंप्लीट रिवर्सल एंट्री, एंट्री को रिवर्स कर दीजिए तो भी पकड़ में आएगी, क्योंकि बैलेंस दोनों तरफ मैच होंगे, ठीक है। तो ये वो बैलेंस है जो नॉट डिस्क्लोज होते हैं, ये वो एरर हैं जो पकड़ में नहीं आते। आपने लिखा ही नहीं, एंट्रीज नहीं की, तो ट्रायल बैलेंस कैसे पकड़ेगा? तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया। ओरिजिनल रिकॉर्ड है, उसे आपने एरर गलत गलत एंट्री कर दी, जो मैंने 10,000 और 1 लाख का एग्जाम्पल बताया, ठीक है। प्रिंसिपल, ठीक है, डेबिट को क्रेडिट में कर दिया, क्रेडिट को डेबिट में कर दिया, तो बैलेंस तो बराबर आएगा ना, ठीक है। फिक्स असेट को परचेस में डाल दिया, परचेस को फिक्स असेट में डाल दिया, है ना, या परचेस असेट को एक्सपेंसेस में डाल दिया, या असेट परचेस किया ड्रॉइंग में डाल दिया, तो वहाँ का बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो फिर इक्वल हो जाएगा। तो ये वो एरर है जो पकड़ में नहीं आते, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो बैलेंस इन ट्रायल, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है, बैलेंस साइड इन ट्रायल बैलेंस। अब ये परमानेंट है, जिसमें आपको कंफ्यूजन आ सकता है, जो अभी आप पूछ रहे थे कि डेबिट ही क्यों है, क्रेडिट ही क्यों है, ठीक है। तो ये परमानेंट बेसिक बैलेंस होते हैं, जिनके बैलेंस डेबिट होंगे वो ये एरिया है, और ये वो हेड हैं जिनके क्रेडिट बैलेंस ही होंगे। तो आपको ट्रायल बैलेंस में ये भी ध्यान देना है, जो आपने अभी पकड़ा और कंफ्यूज हुए कि परचेस डेबिट क्यों, ठीक है। तो एक्सपेंसेस लॉसेस, अब जनरल एंट्री को याद करिए, क्योंकि यहाँ बैलेंस वही आते हैं जिसकी आपने एंट्री करी है,
पोस्टिंग हुई है, तो वहीं से आप जो बैलेंस उठाते हैं उसी को ट्रायल बैलेंस के इस फॉर्मेट में आप लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं डेबिट लेजर का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट लेजर का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस लॉसेस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, असेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि एंट्री भी आप डेबिट करती हैं तो उसमें दोनों में लिंक है। ठीक है, सन्डी डेबिटर्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, एडवांस एंड डिपॉजिट का बैलेंस हमेशा जो हमने दिया हुआ है वो डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट जो हमने किए हैं उनकी एंट्री डेबिट आती है तो बैलेंस भी डेबिट ही होगा। ठीक है, करेंट असेट्स डेबिट ही होगा। ठीक वैसे ही इसका अपोजिट इनकम और प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस लॉसेस का जस्ट अपोजिट। असेट डेबिट होगा तो लायबिलिटी क्रेडिट होगा, डेबिटर का बैलेंस डेबिट होगा तो क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होगा। ठीक है, एडवांस डिपॉजिट जो हमने दिया है उसका डेबिट होगा तो जो हमने लिया है उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, है कि नहीं। करेंट लायबिलिटी करेंट असेट, तो ये परमानेंट फंडा है, उसका बेसिक नेचर है। ये ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपको ध्यान रखना है, करेंट असेट्स है तो डेबिट बैलेंस होगा, है ना। कल मैंने नेगेटिव लेजर बताए थे आपको, तो वो भी वही है रीजन। ठीक है, तो आप इस बेस पे भी आप मिस्टेक पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हर चीज का बेस है। इसके बेस पे आप मैनुअल प्रैक्टिस पहले करेंगे और उस पर पकड़ेंगे बनाते समय। एग्जाम्पल आपको बैलेंस की लिस्ट दी रहेगी, उसे आप बनाइए और फिर उसके बेस पे दोनों तरफ मैच करिए, तो यहाँ से बेस पकड़ में है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी दिए हैं, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले मैनुअल प्रैक्टिस, अब टेली तो है जो आपकी जनरल एंट्री के बेस पे लेजर भी बना देता है और आगे चल के ट्रायल बैलेंस भी रेडी करके दे देता है आपको। लेकिन जब तक मैनुअल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बेस नहीं पकड़ेंगे, तब तक वो टेली वाला भी चलाने से कोई फायदा नहीं। अब एकदम अच्छे से क्लियर है ना। तो अब एक दो क्वेश्चन और मैनुअल बनाइए अच्छे से और फिर प्रैक्टिस कीजिए, तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा। ओके, ठीक है, क्लियर। ओके, ऑल द बेस्ट।